Hey everyone, I am back with the new video. Now today we gonna discuss what why OS is required. ठीक है, OS की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है सी और C++ का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम लोग वहाँ पे सी में एक चीज़ यूज़ करते थे मेलॉग, जिससे हमें मेमोरी एलोकेट होती थी, और C++ में एक चीज़ यूज़ करते थे न्यू, जिससे हमें मेमोरी एलोकेट होती थी। तो ये मेमोरी कैसे एलोकेट होती थी, तो जब हम लोग न्यू लिखते थे तो वो न्यू ओएस से कहता था कि हमें मेमोरी दो, ठीक है, तो वो मेमोरी हमें मिलती थी। अब हमें ओएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई ओएस रिक्वायर्ड। तो मान लो हम लोग दो ऐप चला रहे हैं, दोनों सेम ऐप मान लेते हैं, एक रील्स हो गया और एक मान लेते हैं मौज। ठीक है, अब यहाँ पे रील्स वाला ऐप है ये इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और मौज, ठीक है, ये दो ऐप है। तो अब क्या किया हमने, पहले फंसना है, पूरा कोड लिखा इंस्टाग्राम कैसे काम करेगा, फिर कोड लिखा मौज कैसे काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास ओएस नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो हमारी ओएस में उसका कोड होता है। तो अब हमें दोनों के लिए कोड अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट का भी कोड अलग अलग लिखना पड़ेगा। इससे दो डिसएडवांटेज, एक तो हमारा कोड बल्कि हो जाएगा, पहला ये, और दूसरा ये है हम लोग एक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, जिसको ड्राइव प्रिंसिपल कहते हैं, डोंट रिपीट योरसेल्फ। इस प्रिंसिपल का भी वायलेशन होता है। तो ओएस कम्स इनटू द पिक्चर। तो ये हमें बताता है कि हम लोग ओएस कोड ओएस के अंदर हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट का कोड होता है। इस वजह से हम लोग ओएस यूज़ करते हैं ताकि हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट ईजी हो जाए और जो हमारा ऐप बल्कि हो रहा है वो ऐप बल्कि ना हो। ओके, थैंक यू।